आपदा है, जो महामारी है, इसको जन्म दे रहा है। ये जो वायरस है, ये वायरस नेचुरल वायरस नहीं है। ये वायरस के पीछे अगर हम जाएं तो मूल में पाएंगे कि हम नेचर के साथ हमने जो छेड़छाड़ किया है, वो छेड़छाड़ करने का ही एक ये दुष्परिणाम के रूप में हमारे सामने है। हम देख पा रहे हैं कि कोरोना की इस कोविड काल में, इस हमारे जो लॉकडाउन के टाइम में पूरी दुनिया जब लॉकडाउन है, तो ये प्रमाणित हो गया, ये सिद्ध हो गया कि इस प्रकृति को, इस नेचर को केवल केवल एक मानव नाम का प्राणी है, जिसके हस्तक्षेप की वजह से ये त्राही त्राही मचाया। आप अभी लॉकडाउन में देख रहे हैं कि ये मानव नाम का प्राणी घर में कैद हो गया, तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में भी देखने को मिल रही है। हम 300 किलोमीटर दूर से हिम शिखर देख पा रहे हैं, हम नीला आसमान देख पा रहे हैं, हम आसमान में टिमटिमाते तारे देख पा रहे हैं। हम बहुत पुराने समय से ये प्रयास कर रहे थे कि हमारी जो नदियां हैं, जो हमारी जीवन रेखा के रूप में काम करती हैं, वो भी इस तरह से गंदे नाले के रूप में आ गई थी, और वो भी अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया था। तो हमने देखा कि अविरल और निर्मल हमारी चाहे गंगा हो, यमुना हो, और सारी नदियों में हमने बड़ा ही इसका स्वरूप देखा, यानी कि प्रकृति मूल स्वरूप में आ गई। तो अभी जो देखा गया, जो पाया गया, उसमें यह है कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो इस पर्यावरण को, इस प्रकृति को नुकसान करता है। मैं पुराणों की बात करूं, मैं अध्यात्म की पेड़ों के साथ बात करूं, जानने के लिए जाना जाएगा, क्योंकि हमारा जो आधार है पौराणिकता का, वो वेद माने जाते हैं। वेद, हम चारों वेदों की बात करें, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, चारों वेदों की जो आधार है, जो विषय वस्तु है, एक एक जो हमारे मूल तत्व है जीवन के, एक एक तत्व की वो व्याख्या करता है। कोई अग्नि की बात करता है, कोई वायु की बात करता है, कोई जल की बात करता है, कोई धरती की बात करता है। यानी कि ये जो हमारे जीवन जीने के जो महाभूत तत्व हैं, इन तत्वों को ही बचाना, उन तत्वों को ही संरक्षित करना हमारे वेदों में कहा गया है। जिस भी हम पुराण की बात करें, चाहे हम 18 पुराणों की बात करें, चाहे उपनिषदों की बात करें, वेदों की बात करें, चाहे हम अपने और धार्मिक ग्रंथों की बात करें, कोई भी धार्मिक ग्रंथ ऐसा नहीं है जो हमारे जो वृक्ष संपदा है उससे न अछूता रहा हो, या उसकी महिमा मंडन नहीं हुई हो, या वो उसने अपने मूल रूप से स्थापित करने का काम नहीं किया हो। अभी अभी हम पूरी तरह से देख रहे हैं कि हम चाहे रामायण की बात करें, चाहे हम गीता की बात करें, चाहे हम और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब की बात करें, तो गीता में तो भगवान कृष्ण ने एक जगह कहा है कि मूली ब्रह्मा तने विष्णु शाखायां महेश्वरम पत्रम स देवानामी दक्ष देवता नमोस्ते। इस केवल यही बात नहीं रुकी, और उन्होंने तो एक जगह असत सर्वक्षाणाम, उन्होंने खुद अपनी तुलना पीपल के पेड़ के साथ की और कहा कि जैसे वृक्षों में पीपल है, वैसे मैं हूँ। मैं का मतलब उन्होंने अपनी जो सृष्टि का सृजन करता है उसके रूप में स्थापित किया था। हम रामायण की बात करें तो रामायण भी आप देख रहे होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने, या चाहे वाल्मीकि जी ने जो भी अपनी लेखन कार्य किया है, उनमें तुलसीदास जी ने तो एक पूरा अरण्य कांड ही लिखा, और पूरे अपने पूरी रामचरित्र मानस में तुलसीदास जी ने एक जगह, एक चौपाई में पर्यावरण की, इस पेड़ की व्याख्या करते हुए एकदम सारा निचोड़, गागर में सागर जिसको हम कहेंगे, वो कर दिया। उसमें तुलसी तरवर विविध सुहाए, कहूँ को सिय कहूँ लखन लगाए। यानी कि पूरे 14 साल के वनवास के काल में राम, लक्ष्मण, सीता जी ने, क्योंकि पंचवटी के बाद लंका रावण का जो युद्ध था वो तो कुछ समय का ही था, लेकिन 13 साल कुछ दिन एक जगह उनका ठहरना पंचवटी में रहा या चित्रकूट पे रहा। उन्होंने इतने समय काल में क्या किया
वो केवल एक चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने कह दिया कि तुलसी तरवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। ये जितना भी हम वन की बात करते हैं, वनवास की बात करते हैं, तो पूरा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वन को विकसित करने में ही लगाया गया था। हम स्कंद पुराण की बात कर रहे हैं, हम जितने भी पुराण है उन सब की बात करें, स्कंद पुराण में तो एक जगह कहा गया है कि हम जो अच्छे काम करते हैं, पुण्य कमाने के काम करते हैं, सबसे बड़ा पुण्य का काम तो वृक्षारोपण है। 10 कूप समवापी 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समपुत्रो 10 पुत्रो समुद्र में। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम 10 कुएं बनाने में जितना पुण्य प्राप्ति करते हैं, उतना हम बावड़ी बनाने में, वापी बनाने में करते हैं। 10 वापी बनाने में उतना एक बड़ा झोड़ बनाने में पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। 10 झोड़ बनाने में जितना हम पुण्य प्राप्त करते हैं, उतना तो हम एक एक पेड़ लगाने में पुण्य की प्राप्ति करते हैं। यानी कि हम और 10 पुत्र कमाने में जितना पुण्य प्राप्त करने का काम होता है, उतना हम केवल केवल एक वृक्ष लगाने में पुण्य की प्राप्ति करते हैं। ये पुराणों की बात है। मैं केवल सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों की बात नहीं कर रहा। मैं तो सभी धर्मों के सद्भाव के रूप में, सभी धर्मों के मंचों पर सभी, क्योंकि सारे धर्मों का जन्म केवल पेड़ से हुआ है। चाहे किसी भी धर्म को हम स्थापना के रूप में देख लें, तो उसके जनक के रूप में हमको वृक्ष, देवता के रूप में, देवता वो होता है जो जिसमें देवत्व के गुण पाए जाते हैं। देवत्व के गुण सबसे पहले जो देना, जिसका काम होता है, केवल देना ही देना काम है, लेना कुछ नहीं। देवता के रूप में हम वृक्ष को मानते आए हैं। हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में उसकी बहुत बहुत महिमा मंडन ऐसे ही नहीं किया है। बड़े वैज्ञानिक दृष्टि भी है पेड़ की पूजा करना। पेड़ हमारे हमसे क्योंकि ना सृष्टि का जब सृजन हुआ था, तो फोना और फ्लोरा दो रूप में हमारा यहाँ जीवन इस पे आया था। फ्लोरा के रूप में पेड़ आए थे, तब फिर फोना आया था, क्योंकि जो प्राणवायु है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बनाने का कारखाना तो केवल पेड़ होता है। हमारे जीवन, हमारे अस्तित्व को तैयार करने के लिए सृष्टि ने हमारे प्राणवायु देने वाले जो घटक है, जो आयाम है, वो पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में वो पहले आया था। पेड़ पहले आया, हम बाद में आए। पेड़ की वजह से हम हैं, हमारी वजह से पेड़ नहीं है। आज की स्थिति बड़ी ही भयानक होती जा रही है। हम चाहे किसी भी धर्म की बात कर लें, मैं सारे धर्मों के बीच में जाता हूँ। जैसे मैं जैन धर्म की बात करूँ, जैन धर्म में हमारे 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों को जो केवली ज्ञान है, वो केवली वृक्ष के नीचे हुआ था। भगवान ऋषभनाथ से लेके भगवान महावीर तक, हम जितने भी हमारे जिनको हम तीर्थंकर के रूप में पूजनीय मानते हैं, सबको केवली ज्ञान केवली वृक्ष के नीचे हुआ। भगवान ऋषभ देव को बट वृक्ष के नीचे हुआ था। भगवान महावीर तक आते आते हम जो 24 तीर्थंकर 24 पेड़ों के नीचे उन्होंने केवली ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए हम तीर्थंकर भाटका के रूप में उनको, जिस हमारे तीर्थंकर को जिस केवली वृक्ष के नीचे केवली ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको हमने तीर्थंकर भाटिका में जोड़ा और 24 वृक्षों का समूह बनाकर उसको तीर्थंकर भाटिका का रूप दिया। मैं ईसाइयत के उस कार्यक्रम में जाता हूँ। 25 दिसंबर को वो क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, और वहाँ एक कृत्रिम पेड़ जिसको हम एरोपेरिया कहते हैं, क्रिसमस ट्री कहते हैं, उस पेड़ को वो पूजते हैं। मैंने कहा कि अगर ये क्रिसमस ट्री नहीं होता तो क्या ईसाइयत होती, क्या क्रिश्चियनिटी होती क्या? इसको पूजने का मतलब ये नहीं कि प्लास्टिक का पेड़ खड़ा कर दिया और इस पे लाइटिंग वाइटिंग करके और हम इसको एक श्रद्धा और आस्था के साथ इसका आराधना कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। हमको इस क्रिसमस ट्री से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमको पूरा जो धरती लोक है, इस लोक को हमको हरा भरा करना है। मैं बौद्ध धर्म में जाता हूँ, तो बौद्ध धर्म के लोगों को बौद्धि ज्ञान, बौद्ध जो दीक्षा मिली थी भगवान गौतम बुद्ध को, वो बोधि वृक्ष के नीचे तो मिली थी। पहले तो पूजा उसी की होती है। जहाँ गया में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि वो बोधि वृक्ष उसी रूप में आज भी पूजा जाता है। तो बोधि ज्ञान इच्छा मिली थी, वो बोधि वृक्ष
बौद्धि दीक्षा बौद्धि वृक्ष की वजह से मिली थी, तो बौद्धि धर्म का भी उत्पत्ति भी तो वृक्ष के माध्यम से हुई। मैं गुरु के, चाहे वो रीठा साहब की बात करें, चाहे हम बेर साहब की बात करें, चाहे हम नानक माता पर पीपल की पूजा के रूप में बात करें, ये सब क्या है? क्योंकि इन धर्मों की स्थापना ही पेड़ मूल में रहा। जहाँ बेर साहब हम पूज रहे हैं, अमृतसर में हम रीठा साहब पूज रहे हैं, हम नानक माता पीपल पूज रहे हैं। ये जितना भी पेड़ों की पूजा के बाद हम धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस्लामिक बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूँ, और क्योंकि इस्लाम का रंग उन्होंने मान लिया है कि हरा रंग इस्लाम का होता है, लेकिन रंग तो सभी के लिए होता है। मैं तो राष्ट्रीयता की बात करें तो हमारे तिरंगे का तिहाई हिस्सा तो हरा ही है। उसमें मैंने मैंने जो इस पे सर्च किया, मैंने पाया कि आज पूरी दुनिया की आबादी जब 7.5 अरब है, जब हम आजाद हुए थे पूरी दुनिया की आबादी 2 अरब थी। 1901 की जनगणना में दुनिया की आबादी 1.5 अरब थी। 1801 की जनगणना में दुनिया की आबादी 1 अरब थी। 1701 की जनगणना में दुनिया की आबादी और कम थी। मान लो हम 300-400 साल पहले जाएं तो भी हम 33 करोड़ से मानव के रूप में जो प्राणी है वो कम होगा। लेकिन 33 करोड़ तो बहुत पुरातन काल में 33 करोड़ का आकलन किया गया होगा। वो सच में देवी देवता थे, आदमी के रूप में नहीं, मानव के जो ये प्राणी के रूप में जो ये शरीर है, इस रूप में देवी देवता नहीं। जो भी सृष्टि की रचना हुई, चाहे वो जीव है चाहे निर्जीव है, फीमेल है तो देवी और मेल है तो देवता, इस रूप में उसकी हम पूजते हैं ना। हम नदियों को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं, हम पहाड़ को पूजते हैं, हम सारी चीजों को पूजते हैं ना। जो फीमेल है उसको हमने देवी मान लिया, जो मेल है उसको हमने देवता मान लिया। इन सारी क्योंकि 33 करोड़ अवयवों की रचना का आकलन हुआ होगा कि इतनी सृष्टि ने इतनी रचना की है। अब हम चाहे फौना ले लें चाहे फ्लोरा ले लें, हम देखेंगे कि हम हर वनस्पति की, फ्लोरा में हम हर वनस्पति की पूजा करते हैं। सबसे छोटी वनस्पति दूब घास है, सबसे बड़ा पेड़ बरगद का है, हम पूजते हैं। बीच में जितने भी पेड़ होंगे, हम कहीं न कहीं हम अपने संस्कारों में, हम अपने और किसी प्रयोजन के लिए हम उन पेड़ की पूजा करते। हम फौना में जाएं, हम जीव जगत में जाएं तो सबसे छोटा जीव हम चींटी को मानते हैं। चींटी से लेके सबसे बड़ा जीव हम हाथी को देखते हैं, हाथी के रूप में देखते हैं। और जितने भी जीव हैं, चींटी से लेके हाथी तक, कुत्ता है, बिल्ली है, उल्लू है, सांप है, जितने भी जीव है, शेर है, जितने भी जीव हैं, हम हर जीव की पूजा करते हैं। और तो और हम जो सबसे जीवों में सबको सबसे ज्यादा हम निकृष्ट और नीच किस्म का जानवर मानते हैं, सुअर को। इस रूप में तो हमारा अवतार हुआ है। हम 12 अवतारों में दूसरे अवतार में जाएं तो 12 अवतार के रूप में हमने आ, भगवान ईश के रूप में हमने सुअर को ही पूजा है। कौन सा ऐसा जीव है जिसकी हमने पूजा नहीं की? कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी हमने पूजा नहीं की? पूजा करने का मतलब घंटी बजाना, आरती करना, और पूजा करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम पत्थर की मूर्ति में सांप बना लें और इसकी पूजा करें। पूजा का मतलब होता है कि उसका संरक्षण करना है। जो हमारी जैव विविधता है, सृष्टि ने सबको एक समान अधिकार दिया है जीने का। और ये जो फूड चेन है, ये फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है, तभी तो ये कोरोना जैसे वायरस पैदा हो रहे हैं। हमने हमने वल्चर को देखा है, गिद्ध को देख रहा है। हमारी हमारी पीढ़ी गिद्ध नहीं देख पा रही है। हमारी अगली पीढ़ी तो शायद इसके आने वाली पीढ़ी गिलहरी, कौवा और जो डोमेस्टिक स्पैरो है, गौरैया, इसको भी नहीं देख पाएगी। ये सारी चेन खत्म होती जा रही है। और खत्म होने के बाद जो दिखाई दे रहा है कि पूरा असंतुलन दिखाई दे रहा है, हम दोष किसको दे रहे हैं? और जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार हमारे हम पूर्वजों से हमने कुछ भी नहीं सीखा। हम अपने पुराणों से हमने कुछ नहीं सीखा। हमने अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्होंने जो हमें जिस राह पे चलाने की बात की, हमने कुछ नहीं सीखा। हमको सीखना चाहिए ना। आज हमको दिखाई दे रहा है। मैंने 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां मैंने देखी हैं। मेरे दादाजी
नदी का पानी पिया करते थे। मेरे पिताजी के टाइम पे कुएं आ गए थे, तो पिताजी ने कुएं का सेवन किया, कुएं के पानी का सेवन किया। मेरे समय पे हैंडपंप आ गया था, तो मैंने हैंडपंप के पानी का प्रयोग किया। मेरे बच्चे आज बोतल का पानी लेके जा रहे हैं। अगली पीढ़ी क्या लेके जाएगी? केवल 4 पीढ़ियों में, केवल 4 पीढ़ियों में हम नदी से लेके बोतल पे आ गए। अगली पीढ़ी क्या पिएगी? हमारे संस्कारों में कई कुआं पूजन की एक परंपरा है। कुएं हैं क्या? क्या हम कुएं पूज पा रहे हैं? क्या कुएं के नाम पे आज हम हैंडपंप पूज रहे हैं? हैंडपंप जहाँ नहीं मिलता है वहाँ हम टैप को पूज रहे हैं। टैप भी नहीं मिलेगा तो हम क्या पूजेंगे? ये सारी परंपराएं भी तो खत्म हो रही है। ये केवल केवल किस वजह से हो रहा है? ये सारी चीजें मैं अपने देखते देखते कह रहा हूँ। ये पीछे का जितना भी चाहे हम कालों की बात करें तो सत्ययुग, द्वापर, त्रेता जो भी निकले होंगे, उनमें क्या स्थिति रही होगी मुझे नहीं पता। क्योंकि कभी किसी तरह की दुविधा, किसी तरह की आपदा इस तरह की नहीं सुनी। मेरे सामने देखते देखते ये हो रहा है। मैं हर जगह इस बात को कहता था कि जैसे आज अपना बच्चा स्कूल जब जाता है तो बैग में उसके किताब के साथ, किताबों से पहले उसके पेरेंट्स पानी की बोतल रखते हैं। ये इस पीढ़ी ने शुरू किया है। हमारी पीढ़ी जब स्कूल जाती थी तो अपने बैग में पानी की बोतल लेके तो नहीं जाती थी, लेकिन आज लेके जा रही है। मैं ये एक वार्निंग देता था, चेतावनी देता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे सामने हो जाएगा। मैं ये इस बात को हर जगह कहता था। विश्व पटल पर भी मैंने ये बात रखी थी कि अगली पीढ़ी जब स्कूल जाएगी तो उसके कंधे पर बैग तो होगा, बैग में किताब नहीं होंगी, किताबों की जगह ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। लेकिन वो तो अभी आपने देखा होगा, अभी मेरे सामने ऐसा हो गया कि ऑक्सीजन के पीछे, सिलेंडर के पीछे लाइनें लग गई। कितने भी पैसे देने को तैयार हो गया आदमी। सांस सांस बनाने का कारखाना, ऑक्सीजन बनाने का कारखाना केवल पेड़ होता है, केवल पेड़ होता है। ऑक्सीजन पेड़ के अलावा नहीं बनाई जा सकती। साइंस कितनी तरक्की कर ले, चांद मंगल पे घर बना ले, लेकिन इस ग्रह पे जहाँ पेड़ है पहले उसे बचा ले तो ही वहां जाने की सोचे, और वहां जब भी जा सकता है। अभी नासा एक मार्स मिशन चला रखा है। मार्स मिशन में हमको भी मार्स पे भेजने का एक बोर्डिंग पास भी भेज दिया है। वहाँ जीवन के अस्तित्व को खोजने की कोशिशें जारी हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हैं। मैंने कहा कि वहाँ पेड़ लगा दीजिए, पेड़ लगाने के लायक वहाँ वातावरण तैयार कर दीजिए। पेड़ अगर उग जाएगा तो मानव नाम का प्राणी रह सकता है। ये जो आगे की कल्पना है, पहले हमारा जो केवल हम धरती ग्रह पे जिंदा हैं, इस अर्थ प्लेनेट को तो बचा लें। आज की स्थिति क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत कितनी हो रही है। अभी अभी ऑक्सीजन की कीमत हमने देख लिया। पूरी दुनिया में क्या किराए किराए जो मचा है केवल ऑक्सीजन का। हम 3 सेकंड के बाद सांस लेते हैं। हम रहने के लिए बड़े घर, हम रहने के चलने के लिए बड़ी गाड़ी, हम अच्छे कपड़े, अपने जो भौतिक संसाधन है अच्छे से अच्छे बैंक बैलेंस कितना भी कर लें, जिनके बिना हम जिंदा तो रह सकते हैं, उनके पीछे हम लगे रहते हैं। हम 7 पीढ़ियों का इंतजाम करने की चिंता करते हैं। आज जरूरत तो केवल हमको अगले 3 सेकंड की है। 3 सेकंड के बाद जो सांस लेनी है वो कहाँ से आई? अभी इस कोरोना काल में हमने एक सांस की कीमत, एक सांस की कीमत पैसे में, सांस की कोई कीमत नहीं होती है। 90-90 हजार रुपए का भी सिलेंडर मिल रहा था। सांस की एक मतलब 3 सेकंड जिंदा रहने के लिए हमने सांस की कीमत को बस वैल्यूएशन किया। और वो किया कि छोटा कोई अस्पताल है वो वेंटिलेटर का रेट क्या ले रहा है, बड़ा अस्पताल क्या ले रहा है। हमको जो ऑक्सीजन का बिल देखा, हमने जांचा तो एक सांस की कीमत इस कोरोना काल में 25 रुपए पाई थी। क्या हालत है? हमको 24 घंटे भी जिंदा रहना है तो 22 से 27 हजार बार सांस लेनी। 22 से 27 हजार बार सांस लेने में हमको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, ये शायद हमने कल्पना नहीं की है। मैं नेचर जर्नल की एक रिपोर्ट है, उसके माध्यम से ये भी समझाने का प्रयास करूंगा
कि पूरी दुनिया में एक आदमी को संतुलित पर्यावरण में जिंदा रहना है तो 500 पेड़ होने चाहिए। नेचर जन ने सर्वे भी किया, सर्वे में पाया कि पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति 422 पेड़ आ रहा है। ये पूरी दुनिया का सिनेरियो है। उसमें कनाडा, रसिया, ब्राजील, जापान, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश ऐसे जहां प्रति व्यक्ति पेड़ का औसत कहीं 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 तक है, और पूरी दुनिया में 422 का औसतन पेड़ों की संख्या आ रही है। हमारे देश की हालत बहुत खराब है, बहुत चिंतनीय है। अगर ये हम भारतवासियों को ये पता लग जाए कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति 500 की जगह इतने पेड़ हैं तो कम से कम एक रात की नींद गायब हो जाएगी। ये हालत है। आज भी जो गैस चैम्बर बनता है, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लगती है, ये हालत क्यों बनती है? क्योंकि वायुमंडल से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कोरोना में क्या हो रहा है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम ही तो हो रही है। अगर हम वो शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा तो दिक्कत होगी क्या? गांव के किसी आदमी को तो नहीं इतना प्रभावी, जंगल के आदमी को तो नहीं इतना प्रभाव छोड़ रहा। यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। हमको ऑक्सीजन के इंतजाम करने हैं, ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगानी, और फैक्ट्री, ऑक्सीजन लगाने की फैक्ट्री पेड़ ही हो सकता है। पेड़ के अलावा ऑक्सीजन नहीं बनाई जा सकती है। साइंस कितनी तरक्की कर ले लेकिन ऑक्सीजन नहीं बना सकता है। दो चीज नहीं बना सकता है, जलवायु, जलवायु मिलके जो शब्द बना है जल और वायु, पानी को भी नहीं बना सकता है, ऑक्सीजन को भी नहीं बना सकता, और इन दोनों के बिना जिंदा रहा नहीं जा सकता। इनको बचाया जा सकता है, इनको उगाया जा सकता है। मैं कहता हूँ क्योंकि पेड़ जीवित प्राणी, इसको वैधानिक दर्जा मिलना चाहिए ना। हमको जिंदा रखने का, हमको जीवन देने का, हमको हमारे अस्तित्व को बचाने का जो मूल आधार है वो पेड़ है ना। सभी धर्म पूजा करते हैं क्योंकि पेड़ की पूजा सभी धर्म करते हैं। ये जो भगवान शब्द निकल के आया है पेड़ की वजह से निकल के आया। भगवान क्या है? अपने अपने तरीके से सब, कोई गॉड मानता है, कोई अल्लाह मानता है, कोई गुरु मानता है, जो भी मानता है, लेकिन भगवान 5 अक्षरों से मिलके बना एक शब्द, एक समूह है। भ, ग, व, आ, न। और हमें जीने के जो तत्व चाहिए होते हैं वो 5 ही होते हैं, और ये 5 तत्व ही हैं। इनकी व्याख्या करेंगे तो पहला भ माने भूमि, दूसरा ग, ग माने गगन, तीसरा व, वायु, चौथा आ, अग्नि, पांचवा न, नीर। 5 तत्व हैं, और 5 तत्व को सीधा अगर कोई देने वाला है तो पेड़। देख लीजिए, आप जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां जाके आप अपने जो आपकी कष्ट आया है, आपकी कोई मुसीबत आई है, उसके निदान के लिए आप प्रभु के रूप में उस प्रतिमा को मानते हैं आस्था के रूप में, और उससे अपना पीड़ा उसके सामने रखते हैं। वो सुने ना सुने इसकी कोई गारंटी है क्या? कि कोई भी नहीं। लेकिन ये है कि हमने जिस शक्ति ने हमको बनाया है, हम उसको कृतज्ञ ज्ञापित करते हैं और उसको अपने पीड़ा सुनाते हैं। ये हमारी आत्मिक संतुष्टि हमको मिल जाती है। 5 तक सीधा सीधा देने वाला पेड़ है, भगवान भी तो पेड़ है। हमारे पूर्वजों ने इसको भगवान के रूप में इसी वजह से तो पूजा, सभी सभी धर्मों ने, इसीलिए तो इसको गॉड और ये का इसका के रूप में स्थापित किया है। मैं गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी के गोद में खिलाया हुआ। उन्होंने क्योंकि वो मेरा जो पैतृक है वो आमल खेड़ा के बिल्कुल बराबर में है, और मेरे दादाजी और आचार्य
गुरुदेव बड़े गहरे मित्र थे, दोनों साथ जेल में भी रहे। उनका भी मेरे पे आशीर्वाद है। उन्होंने भी हरित ऋषि के रूप में मुझे संबोधित किया था बचपन में। ये पेड़ के प्रति उनका कितना, मैंने जो कुछ सीखा है पेड़ के बारे में, पेड़ जीवित प्राणी का दर्जा है देने के लिए जो हरित सत्याग्रह मेरा चल रहा है, वो प्रेरणा आचार्य गुरुदेव की, क्योंकि उन्होंने मुझे आज से 45 साल पहले बता दिया था कि पेड़ जीवित देवता है, और साक्षात्कार कराया। पेड़ में संवेदना होती है, पेड़ बात करता है, पेड़ मेरे से बात करता है, आपसे ही बात करेगा। मैं इस भौतिक संसार में, उन्होंने मुझे एक पाठ पढ़ाया था, इस भौतिक संसार में जो भी प्राणी आता है उसके सामने दैहिक दैविक भौतिक 3 तरह के कष्ट आते हैं, सभी के साथ होंगे। उनके निदान के लिए वो अपने प्रयास करता है, डॉक्टर के पास जाएगा, ज्योतिषी के पास जाएगा, तांत्रिक के पास जाएगा, वैद्य जी के पास जाएगा, जिसके पास भी उसे लग रहा है वो जाता है। लेकिन लेकिन उन्होंने एक बात और जो मुझे बड़ा अपील की, और आज तक क्या नहीं, मैं आगे अगली पीढ़ी तक भी इस बात को पहुंचाऊंगा। उन्होंने एक बात कही थी कि जिसके पास भी इन दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का निदान कराने के लिए आप जा रहे हैं, वो आपसे दक्षिणा लेगा, फीस लेगा, दान के रूप में लेगा, शुल्क के रूप में लेगा, जो भी लेगा लेगा, लेकिन गारंटी नहीं देगा। गारंटी देने वाला अगर कोई है तो केवल पेड़ है। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप है ना, आप अपनी राशि का पेड़ लगा दीजिए, आप अपने नक्षत्र का पेड़ लगा दीजिए, आप अपने ग्रह का पेड़ लगा दीजिए, नहीं भी है तो आप कोई भी पेड़ लगा दीजिए, और उस पेड़ के साथ अपने सेंटीमेंट जोड़ दीजिए। जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। और अपनी पीड़ा, अपना दुख और या अपनी याचना भी कोई हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई परेशानी हो तभी हम पेड़ की पूजा करें। आपको आपकी कोई मनोकामना है उसको पूरा करने का भी तो यही काम करता है ना। जरूर करेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने 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 बड़ा अध्ययन किया है इस पे कि ये जो सृष्टि है वो ऑरा से चल रही है। हर वस्तु में से हर वस्तु से ऑरा क्रिएट होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे अंदर इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं तो विकार भी होंगे, विकार नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट करेंगे, नेगेटिव ऊर्जा जहां निकलेगी वहां गलत काम होंगे। पीछे के भी गलत काम हैं, उनको भी अगर सकारात्मक दृष्टि से देखें तो उनको भी संतुलित करना है, तो हमको उनसे ज्यादा पुण्य के काम करने होंगे। ये ऑरा, केवल ऑरा ही इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। पेड़ भी जीवित प्राणी है, लेकिन स्थूल है। पेड़ में इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां नहीं है तो वो न किसी से मांग के खाता है, न किसी से किसी की बुराई करता है, न किसी से छीनता है, न किसी से कुछ लेता है। लेकिन तो ऐसे ऐसे पुरुषार्थी को देवता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? और उससे जो ऑरा निकलेगा वो तो पॉजिटिव ही निकलेगा ना। 100% ऑरा अगर क्रिएट होगा तो वो पेड़ से ज्यादा पॉजिटिव ऑरा किसी भी सृष्टि के रचना से नहीं होगा। आप डिप्रेशन में हैं और आपने अगर सोच लिया है कि मुझे आत्महत्या करनी है, उस हालत में आप, मैं गारंटी लेता हूं कि आप उस व्यथा को जाके पेड़ से लिपट जाइए और अपना टुकड़ा रो दीजिए। गारंटी लेता हूं कि आप आत्महत्या नहीं करेंगे। आप सवेरे जब उठते हैं, ये हमारी संस्कृति भी है कि हम जाते हैं, निकलते हैं, तो सबसे पहले हम धरती को प्रणाम करते हैं, करना भी चाहिए। आजकल तो हाई राइज बिल्डिंग है, उनमें धरती का पता ही नहीं कि कहाँ पे है। हम धरती माँ को उससे माफी मांगते हैं कि हे माँ, मैं तेरी छाती पर पैर रख रहा हूँ,
उसके बाद बाहर निकलेंगे और आपको कोई पेड़ नजर आता है तो आप उसको प्रणाम कर देंगे। पहले दिन आपको जवाब नहीं देगा, दूसरे दिन भी शायद नहीं दे, तीसरे दिन भी नहीं दे, लेकिन 7 दिन यानी 1 हफ्ता जब होगा, जब आपसे वो आपकी प्रणाम का जवाब देगा और आपसे बात करेगा और आप उसकी बात को भी सुन सकते हैं। भाव होना चाहिए। हमारे पुराण में एक एक बात जो लिखी है, जिसको हम आज अध्यात्म के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वो सब मूल में अगर जाएंगे तो हम इस वनस्पति जगत के पास जाएंगे। आज हम भारतवासी केवल 28 पेड़ पे राम भरोसे जिंदा रहे। हमें अगली पीढ़ी के कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं देना है। हमारी पीढ़ी ने हमको नहीं दिया कि हम बोतल का पानी लेके जाएं, लेकिन हमने अपनी पीढ़ी को छोड़ा है कि तुम बोतल का पानी लेके जाओ। अगली पीढ़ी के लिए हम कितनी बैंक बैलेंस छोड़ के जाएं, जिंदा रहेगा क्या वो, जब तक हम सांस नहीं छोड़ेंगे। और सांस केवल 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 पेड़ से हो। अभी पूरी दुनिया में चिंता हो रही है, हमारे हमारे देश में भी। हम क्योंकि दुनिया में मैं कई सारे देशों का अध्ययन कर चुका हूँ। पेड़ की पूजा अगर किसी देश में होती है तो केवल भारत में। बाहर जहाँ पेड़ की पूजा होती हो, वहां पेड़ का दुश्मन आदमी ही क्यों, पूछने वाला उसका दुश्मन है क्यों। अभी सावन का महीना आ रहा है, अभी जेठ के महीने में बट अमावस निकली थी, मैंने देखा था बट अमावस के दिन हमारी जो माँ बहनें हैं उन्होंने बट की पूजा नहीं की, बट से कहा कि तुम वो तोड़ के ले आओ। पेड़ को हमने एक तरह से घायल कर दिया, ठूंठ बना दिया, डैमेज कर दिया उसे पूरा। अभी सावन का महीना आ रहा है, सोमवार को व्रत रखेंगी सभी बहनें माताएं। बेलपत्र के नाम पे बेलपत्र वैसे ही बहुत कम है। हमारे परंपरागत प्रजाति के जिनको जो पूजनीय पेड़ थे, आज दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे। हर आंगन में नीम हुआ करता था, नीम माता भी कहते थे। आज जैसे कोरोना है, कभी चेचक आया था तो चेचक नीम माता के रूप में आंगन में नीम की पूजा होती रही। चेचक को भी हमने माता का नाम दे दिया था। हम जिन पेड़ों की बात कर रहे हैं वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं क्या? हम श्राद्ध का जो टाइम आता है हम कौओं को बुलाते घूमते हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे। हमारी जो विविधता है वो खत्म हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसको खत्म किया, दाना पानी उसका खत्म किया। हम घरों में जब हमारी दादी जब खाना बनाती थी तो 9 रोटियां खाना दे अपने घर के लोग खाते थे। उससे पहले 9 रोटियां तो एक गाय की है, कुत्ता की है, उसकी है, उसकी है, उसकी है। और आज तो रोटी नहीं बनती। कैसे कैसे हमारा सिस्टम चलेगा? नेचर ने आश्रित किया ना एक दूसरे के ऊपर। आज जो हमारी परंपरा है, मैं किसी भी धर्म की बात कर ले, किसी भी धर्म में आप चले जाएं, जो परंपराएं हैं जीवों के साथ अहिंसा का, प्रेम का, व्यवहार करने का, है क्या? आपने भी सुना होगा कि अगर रात को किसी पेड़ को हिलाया जाता था तो बड़े जो बुजुर्ग लोग होते थे वो मना नहीं करते थे कि नहीं 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 ये सो रहा है, इसको छेड़ो नहीं। वो किसी यूनिवर्सिटी गए थे क्या? लेकिन उनके जो हमारी परंपरागत जो शैली थी, उनके उनके पूर्वजों ने उनको सिखाया, उन्होंने उनको सिखाया। हम अपने अगली पीढ़ी को क्या संस्कार दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? घर में भी अगर लगाएंगे तो कैक्टस लगाएंगे, हम इंडोर प्लांट भी लगाएंगे। वैसे तो जगह नहीं बची है, लेकिन जगह मन से होती है, जगह इससे नहीं होती है। हम तो बहुत सारी जगह टेरिस गार्डन बना रहे हैं, हम वर्टिकल गार्डन बना रहे हैं, हम किचन गार्डन बना रहे हैं। हम तो जगह मिलनी चाहिए। अभी अभी जो स्थिति बनी है, इस स्थिति में क्या इंडोर प्लांट ऐसे नहीं होनी चाहिए? जैसे स्नेक प्लांट है, तुलसी है, एलोवेरा है, ब्राह्मी है, सतावर है, ये जो गमले के जो घर में हो, जो ऑक्सीजन बहुत बनाते हैं, नहीं लगने चाहिए? ये हमारे हमारे पूर्वज क्यों लगाते थे?
हाँ हाँ हाँ, अपने घरों आस पड़ोस में क्यों रखते थे पेड़ को? ये ये जो सारी जो बातें हैं, ये बातें हम आज विज्ञान के युग में जी रहे हैं। विज्ञान का युग भी मानना है इस बात को कि अभी 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 हम देख रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस में पौधारोपण खूब हो रहा है, सब लगा रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि हम क्या लगा रहे हैं? जानते हैं उसके बारे में, या ये कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, कैसे लगाना चाहिए, कैसे इसको पालना चाहिए, पता है? नहीं। हमसे ज्यादा समझदार तो पक्षी होता है। पक्षी आपने घोंसला बनाने से पहले देखता है कि ये मेरे लिए कितना अनुकूल है, इस हमारी सृष्टि के लिए कितना अनुकूल है। आपने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है? लेकिन पेड़ तो बहुत दिखाई दे रहे। पेड़ जो हमारे परंपरागत प्रजातियां थी, आज हम इमली नहीं देख पा रहे। हमारे बच्चे शायद नहीं पहचान पाएंगे कि इमली का पेड़ है। बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारे पेड़ हमारे बीच से गायब हो गए। क्यों? क्योंकि हमने उनके प्रति हमारा न तो रुझान रहा, न हमारे जो पीढ़ी है वो एकदम जो मॉडर्न कल्चर में जो आ गए हम, वो उसको छोड़ते गए पीछे। अब कोरोना में, कोविड, इसमें लॉकडाउन में बच्चों ने बचपन कैसे झेला है? हम जब हुआ करते थे तो उस टाइम पे बचपन कैसा हुआ करता था? क्या स्थिति बनती जा रही है आज? आज हमको अपनी जो परंपरागत रीतियां हैं, पेड़ के साथ तो जरूर लानी है। कोई अधिकार है हमको अपना दाह संस्कार कराने का, हमने पेड़ नहीं लगाया हो? होना चाहिए क्या? अगली 3 सेकंड के बाद जो सांस लेने वाले, लेने का अधिकार हमको है कि हमने उसके सांस की तैयारी नहीं की? हम पीने का इंतजाम खुद करते हैं ना, रहने का इंतजाम खुद करते हैं ना, पहनने का इंतजाम खुद करते हैं ना, आने जाने का इंतजाम खुद करते हैं ना। सांस का इंतजाम कौन करेगा? इसीलिए हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में साफ साफ सबसे पहले मूल आधार बना के पेड़ को रखा गया है कि पेड़ बचेगा तो सारी चीजें अपने आप। सरकार की प्राथमिकता देखिए, पर्यावरण सुधारना सरकार के 12वें स्थान पे। मैं कहता हूं कि पर्यावरण अगर पहले स्थान पर पहुंच जाएगा तो जो प्राथमिक काम है, जहां का पर्यावरण ठीक होगा वहां का स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा ना। सब जानते हैं, जहां स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा वहां की एजुकेशन अपने आप ठीक हो जाएगी ना। जिन पे अनाप शनाप बजट खर्च किया जाता है, वो पर्यावरण बिगाड़ने के दुष्परिणाम परिणामों के रूप में तो किया जाता है। ये जो विचार है, ये विचार सरकार अगर पर्यावरण बचाने की नीतियों को रखे तो क्यों ना ये सारी चीजें तो गौड़ हो जाएंगी ना। यूएनओ पूरे साल भर कोई न कोई विशेष दिन मनाती है। हमने यूएन को कहा कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी पेड़ है, पेड़ दिवस क्यों नहीं मनाते हो आप? उन्होंने हमको है ना बहुत अच्छा सा जवाब भेजा कि हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, हम जल दिवस मनाते हैं, हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट वीक मनाते हैं, हम सारी चीजें मनाते हैं। वृक्ष दिवस क्यों मनाए? हम फॉरेस्ट डे मनाते हैं। हमने कहा कि आप फैमिली डे मनाते हैं, आप फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे, चिल्ड्रन डे, ये क्यों मनाते हो? और कहीं भी पर्यावरण केवल पेड़ नहीं होता, जल केवल पेड़ नहीं होता, और जितने भी दिवस मनाए जाते हैं पर्यावरण से जुड़े, वो पेड़ नहीं। हमने का पेड़ क्यों नहीं बनाया? फिर एक उदाहरण, जो 363 लोग पेड़ बचाने के लिए शहीद हुए, उनकी स्मृति में
उनको भेजी और उन्होंने उसको स्वीकार से वृक्ष दिवस मनाया जाए। मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि 23 अगस्त को दुनिया वृक्ष दिवस मनाए। तो एक दिन कम से कम अपने जन्मदिन वाले दिन वृक्ष लगा ले, स्मृति में वृक्ष लगा ले, दान में वृक्ष लगा ले, कहाँ ना ढूंढे, जहाँ भी मौका मिले वहाँ पेड़ लगाए, पेड़ बचाए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं अरविंद जी। आपने बहुत सुयोग्य श्रोताओं के साथ, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत बड़े महान लोग जिनके सामने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा